इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स का इलेक्शन विन कर पाएंगे। फाइनली इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्शंस जो कि 28 अक्टूबर को होने हैं ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम के लिए अप्लाई किया। एंड वी नो इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, फिर पाकिस्तान के सबसे बड़ी पोलिटिकल मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन। और अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीता है इन 1992 एंड लकीली इमरान खान वाज द लीडर ऑफ द टीम। सो देयर आर सो मेनी अचीवमेंट्स इन द नेम ऑफ इमरान खान, बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 13 मंथ से अडियाला जेल में कैद हैं। सो दैट विल बी वेरी आइकॉनिक अचीवमेंट फॉर इमरान खान इफ ही विन दिस इलेक्शन एंड इलेक्ट एज अ चांसलर फॉर 10 years ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वैसे तो ये एक आज़ादी मनसब है, इट मीन आपको इतनी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा आपका रोल नहीं होगा, बट इट ऑन द अदर हैंड आप यूनिवर्सिटी के सफ़ीर कहलाएंगे। जिसमें अगर हम बात करें आपने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको चेयर करना, फंड्स जमा करना, फिर जिस तरह इमरान खान का एक्सपीरियंस है शोकत खानम को बिल्ड करने में, जिस तरह उन्होंने फंड रेजिंग की, जिस तरह फिर पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट किया, फिर ऑन द ग्लोब जिस तरह उन्होंने अट्रैक्शन हासिल की। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आल्सो। सो इसके साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पर, लोकली ब्रिटिश में और फिर पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करना, और इसमें अगर हम बात करें 2.5 लाख वोटर्स हैं इसके जो अहल हैं इस वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए। जिसमें अगर हम बात करें वोटिंग जो कि 28 अक्टूबर को नहीं है, बट जब जो कि वोटिंग का जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो तो क्लोज हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स बहुत ही लिमिटेड लोगों ने इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स इलेक्शंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी। सो अगर हम बात करें अगर 50% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई तो इट मीन 28 लाख जो कि अहल वोटर्स है उनमें से अगर हम बात करें 125,000 इट मीन 1,25,000 जो कि एक्चुअल वोटर होंगे जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आल्सो के इसमें इनमें से कितने परसेंट लोग इस वोटिंग सिस्टम में एट एंड ऑफ द डे कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के जो करंटली स्टूडेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, उसके फैकल्टी मेंबर नहीं हिस्सा ले सकते, फिर प्रोफेसर्स वगैरह टीचर्स वगैरह हिस्सा नहीं ले सकते। सो इट मीन जो कि अब जो करंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं वो इस वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए अहल नहीं है। सो जो कि एक्स एलमनाई हैं, जो कि एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो कि ग्रेजुएट्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो इस वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लेने के अहल है। सो इसमें अगर हम बात करें एक बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें आप 8 रुकनी एक इलेक्शन चांसलर इलेक्शन कमेटी है जो कि इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेगी। बहुत पावरफुल कमेटी है जो कि एक इस पूरे सिस्टम को एक ट्रूली एक डेमोक्रेटिकली प्रोसेस को इनकाद करवाने में बहुत एक इम्पोर्टेंट है। बट वट स्पेशली फॉर इमरान खान टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन। सो देखिए अगर हम बात करें इसके अगर इमरान खान इस इलेक्शन को विन कर पाते हैं तो इसके बहुत एक पॉलिटिकली और एक जिसके अगर हम बात करें सफारती सतह पर बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनली आपकी जिस तरह फिर एक जो कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में आपको लास्ट 13 मंथ से आप अडियाला जेल में कैद हैं, तो दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड आल्सो इमरान खान के इस इलेक्शन को आफ्टर दिस विनिंग दिस इलेक्शन इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। बट इसके जो सफारती सतह पर इम्पैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होंगे इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। बट आई थिंक ये बहुत एक मल्टी डायमेंशनल फैसला है, डिसीजन लिया गया है बाय द इमरान खान एंड द PTI के, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानीज इन स्पेशली इन ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि ख़ास तौर पर UK में इस सेटल है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखें जिस तरह 125,000 इट मीन 1,25,000 जो कि जो एलमनाई हैं वो अकेले यूनाइटेड किंगडम से हैं। सो दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी इन UK कि वो इस चीज़ को एड्रेस करे और पूरे इस प्रोसेस को एक अच्छे इनकाद में एक बजाय इसके कि रैलियाँ इस तरह के तशद्दुद वायलेंट की तरफ बढ़ने के बजाय इस मूवमेंट को आगे लेके जाया जाए ताकि इसके जो असरात हैं वो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए एक इफेक्टिव साबित हों। और फिर जिस तरह
یو ایس اے میں پاکستانی کمیونٹی ہے, کینیڈا میں ہے, یورپ میں ہے. پھر دیکھیں جس طرح اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو المنائی ہیں, جو گریجویٹس ہیں, وہ پوری دنیا میں ہیں. پاکستان میں بھی 5 سے 10 ہزار اس کے المنائی ہیں. پھر اگر ہم بات کریں انڈیا میں 5 سے 10 ہزار المنائی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے. پھر یو ایس اے میں بھی تقریباً 20 سے 30 ہزار المنائی ہیں. سو اٹ مین دیٹ نمبرز آر ویری افیکٹو فار عمران خان. اور جس طرح اس موومنٹ کو آگے لے کے جایا جائے گا بہت ایک امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ عمران خان کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں جو کہ آپ کو بتانے کے لیے بہت انف ہیں. جس طرح کینسر ہاسپٹلس کا قیام, پھر جس طرح کووڈ میں مینجمنٹ کی, جو کہ ٹاپ 5 کی جو مینجمنٹ تھی ان میں سے پاکستان کی جو عمران خان کی جو گورنمنٹ کی جو کووڈ مینجمنٹ تھی وہ بہت ایکسیلنٹ تھی. سو جس طرح پھر ہاسپٹلس کا نظام, پھر جس طرح ہیلتھ اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنز میں ریفارمز, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پھر جس طرح چیریٹیز کا کام, پھر جس طرح فنڈ ریزنگ کا قیام, اور جس طرح پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی ایک یہی سین ہے کہ جو کہ چانسلر ہے وہ ایک فنڈ ریزنگ جو کہ ایگزیبیشنس ہوتی ہیں, جو میٹنگس ہوتی ہیں, ان میں پارٹیسپیٹ کرنا. دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ فار پاکستانی کمیونٹی ان یو کے اینڈ ان ریسٹ آف دا ورلڈ, کہ اس چیز کو ایڈریس کرے اور اس پہ آرٹیکلس لکھے جانے چاہیے تاکہ اس موومنٹس کو آگے لے کے جائے. تھینک یو سو مچ.